अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आज मैं आपको बनाना जो सिखा रही हूँ फ़िश के कबाब, स्टीक में भी और शामी कबाब स्टाइल में भी, और जो चाहे आप शेप इसके अंदर आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था एक देगची में, क्योंकि यहाँ हमने स्टीम तैयार करनी है। तो आप कोई भी ढक्कन कटोरी इस पानी के बीच में रख दें, ताकि छन्नी के अंदर जो फ़िश हमने धो के रखी है वो यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगी और स्टीम में यह बेहतरीन मछली का गोश्त गल जाएगा। तो यहाँ हमने कांटे और इसकी जो जिल्द है वो अलग करनी है मछली की। जब स्टीम इसकी हो जाएगी, मछली गल जाएगी इसके अंदर, तो इस तरह आपने छन्नी रख के ढक्कन ढक देना है। आँच को तेज़ रखना है। तो इस तरह आँच को तेज़ रखते हुए भाप हमने बनानी है, ताकि स्टीम में मछली अच्छी तरह गल जाए। और दूसरी तरफ हमने आलू उबालने हैं। तकरीबन ये मैंने 1 पाव से ज़्यादा आलू ले लिए थे। 3 दरमियाने साइज़ के ये आलू हैं। और इस तरह इनको मैं छील के और क्यूब्स काट के उबालूँगी, ताकि जल्दी गल भी जाएंगे और ये ज़्यादा मैशी भी नहीं होते, इस तरह चिपचिप भी नहीं करते ये। तो आप जब भी अगर आलू उबालें तो इस तरह क्यूब्स काट के पानी के अंदर, और पानी को मैंने चढ़ा दिया था और आलू को क्यूब्स काट के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। नमक कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर, खाली हमने आलू बॉयल करने। तो बगैर छिलकों के साथ आप भी बॉयल करके ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे मैश भी हो जाते हैं, चिपचिपे से भी नहीं रहते और बहुत अच्छी रहती है इनकी बाइंडिंग जो होती है। किसी भी चीज़ के साथ इनको इस तरह करो तो बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। तो यहाँ इस तरह क्यूब्स की तरह मैंने आलू काट के डाल दिए थे। अब इनको मैं उबालने रख दूँगी। उधर मछली की भी भाप अच्छी खासी बन चुकी है। तकरीबन 15-20 मिनट मैंने भाप में दे दी थी, मछली को जल्दी हो जाती है। तो आपने भी इतना ही टाइम देना है और बीच में चेक भी करना है कि गोश्त अंदर तक, पहले आप देखेंगे कि कांटे से कि मछली का गोश्त हो गया अलग। अगर उसमें रेड नहीं आ रहा, ब्लड नहीं आ रहा या कच्चापन नहीं आ रहा, तो आपकी फ़िश तैयार है। तो यहाँ जिस तरह ये मैंने कांटे से एक पीस को थोड़ा सा खींच के देखा तो बिल्कुल वाइट था और बिल्कुल गल चुका था, अंदर तक बिल्कुल गल चुका था। मैंने हड्डी तक, कांटे की हड्डी तक हटा के देखा तो बिल्कुल बेहतरीन हो चुका था। तो यहाँ ये बिल्कुल तैयार था। अब मैं इसके कांटे और इसकी जो स्किन है वो अलग कर लूँगी, गोश्त अलग कर दूँगी। और इसके कांटे बिल्कुल बारीक बारीक जो भी हैं आप सब निकाल दें। चाहे तो बड़ी फ़िश के भी आप फिंगर लेके इस तरह बना सकते हैं। तो मेरे पास यही थी तो मैंने इसी को साफ़ किया, स्किन इसकी और कांटे और फ़िश का गोश्त अलग कर लिया था। यहाँ आलू भी गल चुके थे, तो आलू को भी अब पानी से यहाँ से अलग कर लेंगे और इसको भी अब हम मैश कर लेंगे। तो ये आलू मैंने छन्नी में रख दिए थे ताकि पानी इसका निकल जाए। तो इस तरह आलू को मैश कर लेंगे कांटे से, या आप जिस तरह चाहे मैश करें। इसको बिल्कुल मैश कर देना है, बिल्कुल गुठली ना रहे इसके अंदर। तो हमने अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है। इसी तरह हमने फ़िश के गोश्त को भी अच्छी तरह मैश कर लेना है और इसको फिर हम एक जगह जमा करेंगे। एक बॉल के अंदर डालेंगे फ़िश को भी और आलू को भी। इसमें अब डालेंगे हम इसके मसाले, जो चंद मसाले हैं, और यकीन करें इतने लजीज बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं ये कबाब, फ़िश के ये कबाब। और गोश्त जो है इसका देखें बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल नरम सॉफ्ट है, ये बिल्कुल गल चुका है और आलू भी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। तो आइए इसमें डालना शुरू करते हैं मसाले। ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें ले ली थी। आप अपने हिसाब से, मर्ज़ी के हिसाब से हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें आधा कप के बराबर हरा धनिया चॉप मैंने कर लिया था इसके अंदर, वो डाल दिया। और अब हम इसके अंदर डालेंगे भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ये इसके अंदर जाएगा। और ये पिसी हुई काली मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। और नमक हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें। और ये सोया सॉस जाएगा इसके अंदर, 2 टीस्पून ये सोया सॉस मैंने इसके अंदर डाले हैं, ये लाजमी डालिएगा।
कोई चीज़ इसमें स्प्रे नहीं कीजिएगा। सब चीज़ जो मैंने डाली है आप यही चीज़ें डालेंगे तो आपको वही फ्लेवर मिलेगा जो इसका एक अपना अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन है पिसा हुआ 1 टीस्पून मैंने वो डाल दिया। और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। हाथ मेरे साफ़ है तो आप भी हाथ को अच्छी तरह धो के वॉश करके तब आप हाथों से मिक्स करें और खूब अच्छी तरह इनको मैश करना है, आलू को, गोश्त को, मसालों को, ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं, एक जगह हो जाए, सब अलग अलग ना रहें। क्योंकि अभी फ़िश की भी थोड़ी सी गोश्त है साबुत तो उसको भी अच्छी तरह आपने मैश करना है आलू के साथ। आलू और गोश्त और मसाले सब यकजान हो जाए, आपने इतना अच्छा इसको मैश करना है। और फिर जो मर्ज़ी का शेप आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ 2 शेप आपको उससे बनाना सिखाएं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे बना सकते हैं। मैंने छोटा सा टुकड़ा उठा के खा के देखा था नमक मिर्च इसमें कैसी लग रही है, तो वो मैंने बेहतरीन था, बिल्कुल सब सही था, डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ स्टिक में आपको बनाना सिखाती हूँ जो ये दावतों में बहुत अच्छी लगती है। मेहमानदारी के अंदर इस तरह की स्टिक आप बनाएं और बच्चों को भी आप इस तरह बना के खिला सकते हैं, शौक़ से बच्चे खाएंगे। तो ये स्टिक मैंने इस तरह बना ली थी, शाशली की स्टिक है ये। और इस तरह आप इनके अंदर ये चढ़ा दें, बहुत आराम से ये चिपक जाता है गोश्त इसके अंदर, क्योंकि जो बाइंडिंग का काम कर रहा है वो उसमें आलू है तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरता, ना फटता है, ना निकलता है, ना फ्राई के अंदर, ना इस तरह करने में। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे हार्ट शेप बना लें, चकोर बना लें, गोल बना लें। तो मैंने खाली सिर्फ शामी कबाब के और ये स्टिक वाला आपको इसके सामने सिर्फ 2 चीज़ें रखी हैं, बाकी आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ, बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छा इसके अंदर काम हो सकता है। तो सांचे मिल जाते हैं हार्ट शेप के भी, फूलों के भी, तो उससे भी कटिंग करके हम ये निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा लगाना है, ब्रेड ग्राम लगानी है, तो ये तलने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इस तरह ये 4 स्टिकें बना ली थी। और इस तरह ये 5 कबाब बन गए थे, 4 स्टिक बन गई थी इतने गोश्त के अंदर। आधा किलो जो मैंने लिया था और 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा आलू थे। ये ब्रेड ग्राम है, घर ही की डबरोटी की मैंने ये ब्रेड ग्राम बनाई हुई है। और ये ले लें और 1 अंडा इसके अंदर बस इस्तेमाल हुआ था, 1 अंडा मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह। और अंडे के अंदर सबसे पहले करेंगे इसको डिप, अच्छी तरह अंडे में लगा के फिर इसको ब्रेड ग्राम के अंदर डाल देंगे। एक हाथ से अंडे से करेंगे और दूसरे हाथ जो आपका खुशक है उससे आप ब्रेड ग्राम लगाएंगे, तो आपके दोनों हाथ जो है मैश नहीं होंगे और बहुत अच्छा रहता है, ब्रेड ग्राम भी ख़राब नहीं होता। अगर हम अंडे वाला हाथ ही ब्रेड ग्राम को इस्तेमाल करेंगे तो अंडे की जो कतरे होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, फिर वो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये अंडे वाला हाथ अलग रखें, ब्रेड ग्राम वाला हाथ अलग रखें। तो ये भी एक सफाई से काम करने का एक तरीका है। तो मैंने इस तरह सारे अंडे के करके उसमें रख दिए थे। और ये स्टिक भी आपको बताती हूँ कैसे हम स्टिक के अंदर अंडा लगाएंगे। तो इस तरह चमचे से उठा के सब ऊपर से आप डालेंगे तो ये अंडा इसके चारों तरफ लग जाएगा स्टिक के, इस तरह। तो इसको भी बनाना बहुत आसान है। तो इस तरह ये ब्रेड ग्राम के अंदर आप डालें और ये इस तरह आप ये सारे मैंने फिर इसी तरह तैयार कर लिए थे। अगर आप घर में ब्रेड ग्राम बनाना चाहें तो आप बासी डब रोटी को और 2-3 दिन बाहर खुशक होने के लिए रख दें, फिर आप चॉपर में डालें और इस तरह पीस लें तो बहुत अच्छी ब्रेड ग्राम तैयार हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा मोटा रखा करें ब्रेड ग्राम को, ज़्यादा बारीक नहीं बना, पता भी नहीं लगता। और इस तरह ये मैंने सारे इस तरह अंडे और ब्रेड ग्राम लगा के तैयार कर लिए थे। अब इनकी तैयारी होनी है फ्राई की। तो फ्राई करना मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ, बहुत आसान है। कम तेल के अंदर, ज़्यादा तेल भी नहीं कि डीप फ्राई करना हो, बस शैलो फ्राई करना है हमने।
यहाँ मैंने ऑयल घी अपना डाल दिया था और इस तरह इसको थोड़ा गर्म होने के लिए थोड़ा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ठंडे में डालेंगे तो सारा ब्रेड जो है उसका हट जाएगा और इसको अच्छा खासा गर्म करना है अभी। तो थोड़ा जब गर्म चेक करने के लिए मैंने ज़रा सा एक ज़र्रा डाला तो वो देखें अभी थोड़ा सा तेल गर्म हुआ है और ये बाहर आ गया ऊपर। तो यहाँ मैंने फिर कबाब डालना शुरू कर दिए थे। तो ये मछली के कबाब बनाए बहुत आसान है और बच्चे शौक़ से खाएंगे, बड़े शौक़ से खाएंगे। मेहमानदारी के अंदर दावतों में आपके दस्तरखान की ये जान बनेंगे यकीनन, और खाने वालों को भी मज़ा आएगा। तो इसके साथ हरी चटनी केचप के साथ दे दें, रायते के साथ दे दें, बहुत लजीज लगते हैं ये। और जो बच्चे बड़े फ़िश नहीं खाते उनको इस तरह के कबाब बना के दें, यकीन करें उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर फ़िश है। वो चिकन का मज़ा लेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर चिकन है। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे, बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं ये। और जब ये गोल्डन हो जाए ऊपर नीचे से तब आप इनको तेल में से निकालें। तो यहाँ मैं पलट पलट के कर रही थी, इनको चेक देख रही थी। आँच मैंने दरमियानी रखी है, आपने भी दरमियानी आँच रखनी है। तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, न धीमी आंच पे करना है। जिस तरह शामी कबाब बनाते हैं इसी तरह बस इनको सेकना है और बनाना है, गोल्डन करना है ऊपर नीचे से। इनमें अभी थोड़ी सी कसर थी तो इसलिए मैंने इनको पलट दिया। ये स्टिकी बनाना भी बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपका जो पैन है वो इतना बड़ा हो कि जो इसकी स्टिक है वो उसके अंदर पूरी आ जाए। तो मैंने बनाने से पहले चेक करके रखा था कि ये मेरे फ्राई पैन में ये स्टिक आ जाएगी, तो ये आ गई थी। तो मैंने इसीलिए इसी में ही शामी कबाब वाले भी इस स्टाइल में और स्टिक वाले भी मैंने इसी में ही फ्राई कर लिए थे। वरना आप बड़ा पैन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं, उसके अंदर ये डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तेल जो है फ्राई पैन के बीच में ही है, तो देखें इतना ज़्यादा मैंने तेल इस्तेमाल भी नहीं किया, सिर्फ बीच में ही है। और स्टिक जो है वो बहुत अच्छी फ्राई हो रही है। तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करते हुए आप सिर्फ रेसिपी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी भी आवाज़ मेरी काफ़ी बेहतर नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में काफ़ी खामोश हो जाती हूँ ताकि थोड़ा सा आराम मिल जाए मेरी आवाज़ को। क्योंकि अभी भी गले में काफ़ी दर्द है मेरे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन गले की तकलीफ़ अभी बाकी है। तो ये वक्त के साथ साथ ही आहिस्ता आहिस्ता सही होगी। तो इस तरह ये मेरे सारे स्टिक के कबाब भी तैयार हो गए थे। आप यकीन करें इतने मज़े के लगते हैं ये, इतने लजीज लगते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। कि शामी कबाब तो खाते ही हैं, लेकिन ये फ़िश के कबाब आप इस्तेमाल करके देखिएगा और इस तरह स्टाइल में बनाएं। आप अपने कटर की मदद से भी मुख्तलिफ़ शेप के कबाब बना सकते हैं। बच्चों को मज़ा आने वाला है, बड़ों को मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, हर मौसम में ये लाजवाब हैं ये कबाब। तो मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो ये थी आज की रेसिपी, यकीनन आपको पसंद आई होगी।
ये मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ के बीच में से। देखें कितना अच्छा गोश्त इसका गला हुआ है। ये देखें बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये फिश है, बिल्कुल चिकन के कबाब लग रहे हैं ये। और जायके में ये इतने ही लजीज हैं। चंद मसालों के साथ इतना अच्छा आपको फ्लेवर मिल जाए, और क्या चाहिए आपको। ये देखें, तो खूबसूरती अपनी जगह और इनका जायका अपनी जगह, दोनों ही बहुत लजीज हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में इतने ही ज़्यादा मज़ेदार थे ये। तो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, रायते के साथ आप ये सर्व करें, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हाजिर होंगी दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।